हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 वैकेंसीज का अपडेट देने वाला हूं और ये जो तीनों वैकेंसीज है बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज में इन सभी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। एक जो रिक्वायरमेंट है ग्रीस के लिए है, ग्रीस जो कि यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ है और बहुत ही अच्छी कंट्री है, उसका रिक्वायरमेंट है। और 2 रिक्वायरमेंट जो है दुबई के लिए है। तो दोस्तों, ये तीनों ही जो वैकेंसीज़ है बहुत ही अच्छी कंसल्टेंसीज में आई हुई है और बहुत सारा पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो इसी के ऊपर में फुल डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि फ्रेशर हैं, ठीक है। फ्रेशर में ही यूरोप में जाना चाहते हैं या गल्फ़ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में एक टिप देने वाला हूं। अगर उस टिप को फॉलो करते हैं तो उनका काम 100% होएगा और जेन्युइन कंसल्टेंसी से होएगा और अच्छी कंट्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज़ है किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीस से। दोस्तों, ग्रीस एक यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ है और रिचेस्ट कंट्री में ये आती है। वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ठंडा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे काम करने का अच्छा माहौल रहता है और काफ़ी हैप्पीनेस लोग रहते हैं वहाँ के, मतलब बहुत खुशहाल लोग रहते हैं। जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं उसका माहौल जानना भी ज़रूरी रहता है कि किस तरीके की कंट्री होगी। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि नहीं जानते हैं, उनको बताना ये ज़रूरी है, ठीक है। यूरोप की जो शेंगन कंट्रीज 28 कंट्रीज़ हैं उसमें से सिर्फ 2 कंट्री ऐसी हैं जिसमें सेटल होने का पूरा चांस रहता है और बहुत जल्दी यहाँ पे पीआर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एक जो है पुर्तगाल है और दूसरा जो है ग्रीस है। ये दोनों कंट्रीज यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ की इतनी अच्छी कंट्री हैं सब कि यहाँ पे आपको पीआर मिलने का 99% चांस रहता है, ठीक है। अगर आप लोग सही से रहते हैं, अपना टैक्स वगैरह टाइमली भरते हैं और कोई वायलेशन वगैरह नहीं करते हैं तो आपका जो है 5 साल होने के बाद में आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो लाइफ सेटल भी हो सकता है इस कंट्रीज़ में। तो बहुत सारे भाई जो है कि जाना भी चाहते हैं, जो जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उनको नहीं पता है, ठीक। बहुत सारे भाई तो पीआर का मतलब ही नहीं जानते होंगे। तो पीआर का मतलब मैं बता दूं, परमानेंट रेसिडेंशियल, मतलब वहाँ की नागरिकता। अगर नागरिकता किसी यूरोपियन कंट्री की आपको मिल जाती है, आप वहाँ पे पासपोर्ट बना लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो आप कनाडा भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आप जॉब कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बनी रहती है और लाइफ भी सेट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो जॉब होता है ना यूरोप का, ग्रीस वगैरह का, शेंगन कंट्रीज़ का, यहाँ पे लोग सेटल होने के लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप रिच मैन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग परेशान रहते हैं और इस सब जॉब के लिए, यूरोप में जॉब के लिए कम से कम आपको 6 से 7 महीना आपको पेशेंट बना के रखना पड़ता है, ठीक है। सब्र करके रखना पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है। इजीली नहीं होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के जॉब, जो इंडिया में गवर्नमेंट की जॉब होती है जिसमें 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक तनख्वाह होती है, उससे लाख दर्जा बेटर ये जॉब है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब कितने स्ट्रगल के बाद मिलती है। ऐसे ही ये जॉब है, इसमें स्ट्रगल भी करना पड़ता है, आपका नसीब भी साथ देना पड़ता है, तब जाकर इसमें आपका जॉब लगती है, ठीक है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि सर 6 महीना 7 महीना कौन वेट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके का भी मुझे मैसेज आ जाता है, इतना सर्विस चार्ज कौन भरेगा, 5 लाख 6 लाख रुपया भर के जाने से बढ़िया है कि मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, कोई ऐसा दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस मुझे बता दीजिए जिसमें मैं 5 लाख डाल के चालू कर दूं और अगला महीना से मुझे 1 लाख रुपये बेनिफिट होने लगे। कोई ऐसा बिजनेस है क्या? इस बात को आप भी जानते हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। सब बात बोलने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, यूरोप में जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा प्लस पेशेंट रहना चाहिए, मतलब सब्र रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते हैं तो यूरोप के जॉब के लिए अप्लाई मत कीजिए। जो ग्रीस का रिक्वायरमेंट है वो इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्रूम बेल बॉय एंड गर्ल चाहिए, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो पोस्ट है स्टेवर्ड का रिक्वायरमेंट है। चौथा जो रिक्वायरमेंट है कुक ABC का रिक्वायरमेंट है। कुक
में जो ग्रेड होता है ABC उसका रिक्वायरमेंट है, और असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, हाउसकीपर का रिक्वायरमेंट है, पायलट जनरल टैक्स का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये 7 प्रकार के जॉब हैं जिसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास में आया हुआ है। आप काउंटर नंबर 4 पे जा सकते हैं, मिस्टर नीरज सर करके होंगे, उनसे अपना काम करा सकते हैं। 9-10 काउंटर हैं, 9-10 काउंटर में से किसी भी काउंटर पे जा सकते हैं। लेकिन नीरज सर को मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आपका हेल्प करते हैं और उनसे मेरी थोड़ी पहचान है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वैसे आप आज़ाद हैं, आप किसी भी काउंटर पर जा सकते हैं। 9-10 काउंटर हैं, उसमें से किसी पर भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूँगा, आप वहाँ से देख कर जा सकते हैं और इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है इतनी बड़ी वैकेंसीज है कि डायनामिक के चेन्नई वाले ब्रांच पे भी का रिक्वायरमेंट का अपडेट आया हुआ है। ठीक है, जहाँ सूटेबल लगे चेन्नई जाना चेन्नई जाइए, जाना अगर आपको सूटेबल लगता है तो दिल्ली भी जा सकते हैं। वैकेंसीज दोनों जगह है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसीज है सऊदी अरबिया के लिए है, और सऊदी अरबिया का भी एक अच्छा कंपनी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसमें भी जो है सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, इसकी जो सैलरी है 450 से लेकर $550 है, और मैरीन गैंग लीड हैंड चाहिए। ठीक है, और इसमें जो सैलरी है 300 से लेकर $330 मिल रही है। ठीक है, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए, इसकी जो सैलरी है रियाल में दिया हुआ है 2200 से लेकर 2400 रियाल आपको मिल सकता है। गैंट्री क्रेन ऑपरेटर चाहिए, इसकी जो सैलरी है 2400 रियाल सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो एक अच्छी सैलरी है, और इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू है 18 तारीख को ही होने वाला है। डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास में ही ये वैकेंसीज है, और काउंटर नंबर 4 पे भी आप जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और आप वहाँ पे जितने भी काउंटर किसी पे भी जा सकते हैं, लेकिन काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो आपका काम ईजिली होएगा और अच्छी तरीके से होएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो वैकेंसीज है वो है दुबई के लिए, और दुबई के लिए भी एक अच्छा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसमें भी सैलरी जो है आपको डॉलर में मिल रही है। ठीक है ना, इसका भी क्लाइंट इंटरव्यू 18 तारीख को ही होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो रीगर चाहिए, रीगर की सैलरी जो है $280 से लेकर $330 है। इरेक्टर चाहिए, इरेक्टर की जो सैलरी है $320 से लेकर $350 है। टेलर ड्राइवर चाहिए, टेलर ड्राइवर की जो सैलरी है $445 से $600 है। लेबर चाहिए, जनरल लेबर। ठीक है, और इसमें जो लेबर की सैलरी है $210 है। ठीक है ना, इसका फोल्डर चाहिए, इसका फोल्डर की जो सैलरी है $320 से लेकर $340 है। ठीक, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, अब जाकर डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज दिल्ली वाले ब्रांच से अपना काम करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मैंने एक टिप बताने के लिए बोला था वीडियो के शुरू में ही, तो मैं आप लोग को बता दूं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं कहीं नहीं गए हैं उनके लिए एक टिप बता रहा हूं। चलिए, अगर आप फ्रेशर हैं, गल्फ में या यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं दिल्ली डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। आप दिल्ली डायनामिक जाइए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए उनको और बोलिए कि सर मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मैं ये काम जानता हूं। जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं मैं इलेक्ट्रीशियन से ITI किया हुआ हूँ, कोई बोलता है फूड पैकेजिंग का जॉब चाहिए, तो इस तरीके का कमेंट रहता है। उन लोग के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जाना है, अपना पोस्ट उनको बताना है, मैं ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर कोई वैकेंसीज है तो मेरा इसमें काम करा दीजिए। अगर वैकेंसीज रहेगी तो वो लोग तुरंत आपका काम कराएंगे, अगर नहीं रहती है तो आप अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह उनको दे के आइए। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आएगी वो लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको सारा डिटेल समझाएंगे कि यहाँ के लिए वैकेंसीज आई हुई, ये सैलरी मिल रही है, ये सर्विस चार्ज लगने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं जाना चाहता हूँ, तभी आपका अप्लाई करेंगे सब। ठीक है, और डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है दोस्तों, और फ्रेशर को बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता है। वैकेंसीज तो बहुत सारी आ रही हैं सब मुंबई वगैरह में, लेकिन आपको मुंबई में किसी कंसल्टेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं, आप जाकर काम कराइए तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पे, और मुंबई में काफ़ी भीड़ भी रहती है। ये भीड़ भाड़ से एजेंट फेजेंट से बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे जाके काम कराना चाहिए। आप थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका काम अच्छा होगा, जेन्युइन तरीके से होगा, जेन्युइन कंसल्टेंसी से होगा और जेन्युइन प्राइस पे होगा। ठीक है, होगा नहीं तो आप ऐसे भटकते रहेंगे, किसी एजेंट पेजेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे, जल्दीबाजी के चक्कर में, और वो आपका पैसा वैसा लेके बैठ जाएगा, और एक बार पैसा लेके बैठ गया तो फिर आपकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि गल्फ के लिए अप्लाई करूं या यूरोप के लिए अप्लाई करूं। क्योंकि जो नए बंदे होते हैं अगर फर्स्ट में ही अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो उनकी हिम्मत दोबारा नहीं होती है। ठीक है, मुझे बहुत सारे इस तरीके के कमेंट आते हैं, उनके साथ हुआ है,
तो मैं उन सभी को भी और आप जैसे फ्रेशर लोगों को भी मैं यही राय देता हूं कि आप ले जाकर दे दीजिए, जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपका उसमें अप्लाई कर देंगे सब वो सब, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो वो आपका वहीं पे डॉक्यूमेंट भी बनवा देंगे सब, जैसे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, पढ़ाई का सर्टिफिकेट वगैरह तो आपके पास होगा ही, पासपोर्ट होगा ही, और जो रिक्वायर्ड होगा रिज्यूम और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब अगर नहीं है तो वो आपका वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए 200-300 रुपये लगता है, वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।